वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स जिसको स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। ये कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं हो सकती है, आप हर जगह इसकी डेफिनेशन अलग देख सकते हो। अभी हम ये कंसिडर करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, ये क्या हैं? ये कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ये कंप्यूटर के अलावा ये डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती हैं। कुछ भी, जो भी चीज़ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमने कनेक्ट की है वाया कम्युनिकेशन लिंक, वो सारे के सारे ही नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे नोड्स कह रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग इट एज अ कंप्यूटर ओनली। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो सिस्टम है या जो भी नोड्स हैं आपस में कनेक्टेड, वो कहाँ लोकेटेड होंगे? वो एनीवेयर, कहीं पे भी लोकेटेड हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड, और उसका साइज वैरी कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक सिस्टम जो बहुत दूर है वो ही इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या बहुत पास है वो ही इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम एक दूसरे को मैसेज सामने बैठ के भी कर सकते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी कर सकते हैं। वो सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए जोग्राफिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करता है एक नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन तो ये भी है और कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, बट दे आर डिफरेंट। कैसे? हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहाँ पढ़ के आए हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब एक मशीन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी बहुत सारे प्रोसेसेस में से कोई प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, जब हम कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर रहे हैं और हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि हमने कोई अल्फ़ाबेट प्रेस किया और हमें वो दूसरा प्रोसेस ने उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। आपस में कम्युनिकेशन हुआ, तभी उसने मैसेज ले लिया और डिस्प्ले करवा दिया। तो ये लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था और यही कहलाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में क्या आता है फिर, कि जब दो सिस्टम जो कि फिजिकली अपार्ट हैं, यानी दो अलग अलग मशीन की बात कर रहे हैं हम, जब वो आपस में कम्युनिकेट करें तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का कम्युनिकेशन है वो। तो दे आर अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट के कौन सा हम मॉडल फॉलो करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में? हम मॉडल फॉलो करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। जनरली यही मॉडल होता है जहाँ पे क्लाइंट एक अलग डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है, सर्वर अलग लोकेशन पे हो सकता है, और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया क्या? कम्युनिकेशन लिंक, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन जो हम कह रहे हैं, उसको करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो होने चाहिए, तो एक कम्युनिकेशन हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो सबसे पहले, कम्युनिकेट करने के लिए दो डिवाइस होंगे जो आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे होंगे। एक को हम कह रहे हैं सेंडर, एक को हम कह रहे हैं रिसीवर। यहाँ सेंडर, अ डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा, रिसीवर अ डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा। तो ये हमारे सेंडर और रिसीवर हो गए। उसके बाद वो मैसेज जो इन्हें कन्वे करना है, M1, जो M1 यहाँ से यहाँ कन्वे करना है, यानी कि जो मैसेज है, जो कि टू इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, जो कम्युनिकेट होना है मैसेज, वो मैसेज है एक कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन मीडियम। ये सेंडर और रिसीवर जब कम्युनिकेट करेंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई ट्रांसमिशन लिंक होनी चाहिए। आइदर इट इज़ वायर्ड और वायरलेस, वो एक अलग टॉपिक है, ट्रांसमिशन मीडियम में पढ़ेंगे हम। लेकिन कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मीडियम से वो कनेक्टेड होंगे, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दैट इज़ अ कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। अब जब कम्युनिकेट करना है तो अगर हम जैसे हम बात कर रहे होते हैं, जब आपस में दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो एक की बात दूसरा तभी समझ पाएगा जब वो लैंग्वेज दोनों के लिए नोन हो। यानी कुछ तो रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, मैंने जो बोला वो आप समझ पाओगे, तभी समझ पाओगे जब मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो हिंदी की कुछ ग्रामर है, कुछ बोलने का तरीका है, मैं उसी पे बोलूँ। अगर मैं पंजाबी, कन्नड़, कोई और लैंग्वेज बोलने लगूँ जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो हमारे बीच में सिर्फ डेटा ट्रांसफर होगा, दैट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ही रूल्स जो मशीन फॉलो करती है वो होते हैं प्रोटोकॉल्स।
उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, जो सेट ऑफ रूल्स इन दोनों के पास होंगे ताकि ये इजीली कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कम्युनिकेशन होगा तो ट्रांसमिशन जो होगा डेटा का वो दो टाइप के सिग्नल्स में हो सकता है। एक हो सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स जिसको हम जानते हैं टेलीफोन्स में हम यूज़ करते हैं, रेडियो में यूज़ करते हैं, जो कि ट्रांसमिशन मीडियम जो वायर्ड जैसे केबल्स होते हैं उनके थ्रू जो भी डेटा जाता है वो किस फॉर्म में जाएगा, एनालॉग फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट जो कंप्यूटर के सिग्नल्स होते हैं वो हम जानते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो डिजिटल डेटा होता है तो डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो दो तरह के सिग्नल्स होते हैं जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेटा का रिप्रेजेंटेशन। डेटा को रिप्रेजेंट हम टेक्स्ट में कर सकते हैं, बिट पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ बिट्स, जैसे हम जानते हैं टेक्स्ट का फॉर्म। नेक्स्ट है नंबर के फॉर्म में जो नंबर सिस्टम है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकती हैं। ये सारा डेटा जो होता है ये कम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है। अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं इसके जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं और सभी पार्ट हैं कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आता है फंक्शनैलिटी। जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे पास, यानी कि प्रोटोकॉल्स जिसको हम कह रहे थे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पढ़ेंगे, रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे, जैसे कि ओएसआई मॉडल। ये क्या होता है, एक 7 लेयर आर्किटेक्चर है। इसमें हर एक लेयर का कुछ काम है, वही उसी को हम कह रहे हैं कि फंक्शनैलिटी कौन सी है, नेटवर्क की फंक्शनैलिटी। वो सारी फंक्शनैलिटी जो ये 7 लेयर्स हमको देंगी वही हम उनमें से कुछ को कह रहे हैं हम मैंडेटरी फंक्शनैलिटी, कुछ को ऑप्शनल है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा लेयर कौन सी फंक्शनैलिटी देगा, तो वही सम अप करके हम रेफरेंस मॉडल में पढ़ने वाले हैं। उन जैसे कि अभी हम सिर्फ फंक्शनैलिटी समझें अगर, तो कुछ मैंडेटरी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैसेज में एरर नहीं होना चाहिए, मैसेज का फ्लो कंट्रोल्ड होना चाहिए। मतलब एक तरफ से बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है डेटा का और दूसरी तरफ वो रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज़ यूजलेस। फ्लो का कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे एप्लीकेशन का डेटा एक साथ अगर कंबाइन होके आया है तो वो वापस सेपरेट हो जाए रिसीव होने के बाद। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सारा कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हर बार डेटा कम्युनिकेशन में हमें यूज़ करनी होती है, तो इनको हम मैंडेटरी कहते हैं। कुछ ऑप्शनल भी होती है, जैसे सिक्योरिटी पर्पसेस हैं, अगर हमारे डेटा का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है तो हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट्सएप कहता है कि मेरा डेटा इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड होता है जब हम मैसेज किसी को भेज रहे होते हैं। तो हर बारी हर मैसेज हर बार डेटा कम्युनिकेट या कुछ भी हमने ऐसे ही इंटरनेट पे डाला है तो वो सिक्योर जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। तो हर बार हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करते। चेक पॉइंट्स जब हम लॉस बेयर नहीं कर सकते डेटा का, कुछ क्रूशियल डेटा है तो उसके लिए हम चेक पॉइंट्स की फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो ऑप्शनल है, बट ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी कहाँ हम पढ़ने वाले हैं, अपने ओएसआई रेफरेंस मॉडल या टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल होगा उसमें आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क का कनेक्शन। किस किस टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं जो दो नोड के बीच में हो सकता है। जब हम कह रहे हैं कि टू नोड्स आर कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन लिंक, तो ये कम्युनिकेशन लिंक कितने तरह का हो सकता है। दो टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं, एक तो पॉइंट टू पॉइंट, एक मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी वो एक डेडिकेटेड लिंक है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसकी जो भी बैंडविड्थ है वो यही दो डिवाइस मिलके यूज़ करेंगे और डेटा का जो भी फ्लो होगा वो इन्हीं दोनों डिवाइस के बीच में होगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगा। ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है वो उसमें जैसे एक डिवाइस से हमारे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और ये सारे के सारे फिर क्या करेंगे, अभी हम कह रहे थे सिंगल पॉइंट टू पॉइंट में कि ये जो पूरी बैंडविड्थ है ये दो डिवाइस के बीच में ही यूज़ होगी, बट यहाँ पे ये जो बैंडविड्थ है या जो ये लिंक है इसकी जो भी कैपेसिटी है वो इन सारे डिवाइस जो इससे कनेक्टेड हैं सब के सब यूज़ करेंगे। तो ये दो तरह के कनेक्शंस हैं जो हम जब भी नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं तो ऐसे या तो आइदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टी पॉइंट का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लो एक राउटर है जिससे इंटरनेट से हमने राउटर कनेक्ट किया और फिर इस किसी एक कंपनी का राउटर था, उसने अपने दो सबनेट में इस इंटरनेट से जो भी स्पेस लिया था उसको दो सबनेट, सबनेट 1 और सबनेट 2 में डिवाइड कर दिया। तो अब ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है जो कि दो
सबनेट्स में डिवाइडेड है, तो ये हम बाद में जाके समझेंगे। इसी टाइप के कनेक्शन को, ऐसे बहुत सारे कनेक्शन को जो एक डिवाइस में कई सारे पॉइंट्स शेयर कर रहे हों, उसको कहते हैं हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नेक्स्ट है नेटवर्क क्राइटेरिया, जिसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।